नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आजकल एक पेन ड्राइव को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे एक पेन ड्राइव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई हैं। देखिए, इस पूरे सियासी भूचाल की शुरुआत हुई एक बयान से, और ये बयान दिया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है, और बस इस एक दावे ने ही पूरी राजनीति में हलचल मचा दी। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये चौंकाने वाला दावा असल में था क्या। फिर आईपैक पर जो छापा पड़ा उसकी बात करेंगे। ये आईपैक है कौन, ये भी समझेंगे। और हाँ, इस कहानी के दोनों पहलुओं पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि 2026 के चुनावों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी चौंकाने वाले दावे की। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था, बल्कि एक तरह से सीधी चेतावनी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें अमित शाह के खिलाफ कुछ कह सकते हैं हानिकारक जानकारी है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उनकी पार्टी को ज्यादा परेशान किया गया तो वो सब कुछ पब्लिक कर देंगी। साथ ही उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा की भी बात की, मतलब एक लिमिट है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ने अचानक इतना बड़ा बयान दिया क्यों? तो इसकी जड़ जुड़ी है एक छापे से जो आईपैक नाम की कंपनी पर पड़ा था। हाँ, तो ये छापा मारा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने। अब ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक खास जांच एजेंसी है जिसका काम आर्थिक कानूनों को लागू करना है। और हाँ, पिछले कुछ समय से ईडी काफी ज्यादा खबरों में रही है। तो ईडी ने कलकत्ता में आईपैक नाम की एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के ऑफिस पर छापा मारा। अब ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये वो फर्म है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। तो जाहिर है इस छापे के बाद राजनीतिक माहौल का गरमाना तो तय ही था। और ये जो छापा पड़ा वो पीएमएलए के तहत हुआ था। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक बहुत ही सख्त कानून है जो ईडी को काफी शक्तियां देता है। मतलब वो राज्य के अधिकारियों को बिना बताए भी तलाशी ले सकती है, सबूत जब्त कर सकती है और गिरफ्तारियां भी कर सकती है। तो बार बार ये आईपीएसी का नाम आ रहा है। आखिर ये है कौन? चलिए समझते हैं। देखिए, आईपैक का पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है। इसका काम है राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए रणनीति बना के देना, कैंपेन डिजाइन करना, डेटा एनालाइज करना, मतलब चुनाव जिताने में मदद करना। आईपैक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे 2015 में जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। अपने शुरुआती दिनों में इसने बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू जैसी कई बड़ी पार्टियों के साथ काम किया। हाँ, 2021 में प्रशांत किशोर इससे औपचारिक तौर पर अलग हो गए और आज की तारीख में ये फर्म ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। तो अब इस एक छापे को लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक जांच थी, और दूसरी तरफ आरोप है कि क्या यह एक राजनीतिक हथियार था। यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है कि छापे का आधिकारिक कारण क्या बताया जा रहा है और उस पर राजनीतिक आरोप क्या लग रहे हैं। चलिए कहानी के दोनों पक्ष देखते हैं। टीएमसी और ममता बनर्जी का आरोप है कि ये बीजेपी और अमित शाह का करवाया हुआ एक राजनीतिक हमला है। उनका ये भी कहना है कि इस छापे का असल मकसद टीएमसी की चुनावी रणनीति और कैंडिडेट लिस्ट को चुराना था। दूसरी तरफ ईडी और बीजेपी का कहना है कि भाई ये तो एक मनी लॉन्ड्रिंग की सीधी सादी जांच है। आईपैक एक सर्विस प्रोवाइडर है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, तो वो जांच से ऊपर कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी कानूनी प्रक्रिया में रुकावट डाल रही हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरा मामला अभी इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है साल 2026 में। जी हाँ, 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसी आने वाले चुनाव के लिहाज से हो रहा है। मतलब ये सिर्फ एक छापा नहीं है, बल्कि 2026 की सियासी जंग का आगाज हो सकता है। एक बात साफ है कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उस पेनड्राइव में क्या है ये अब तक किसी को नहीं पता। ईडी की जांच भी चल रही है और अभी तक किसी भी पक्ष के खिलाफ अदालत से कोई फैसला नहीं आया है। तो फिलहाल ये पूरा मामला आरोपों और जवाबों के बीच ही उलझा हुआ है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि जब चुनाव का माहौल हो तो एक कानूनी जांच और एक राजनीतिक हथियार के बीच की जो पतली सी लाइन है वो कहाँ होती है? इस लाइन को पहचानना और बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है।